नमस्कार दोस्तों, आज जहां कोरोना का काल विश्वव्यापी महामारी के रूप में पूरे सब लोगों के पूरी दुनिया के सामने है साथियों, हम लोगों ने देखा, रात को खबर आई कि इस सदी के महानायक सुपरस्टार आदरणीय अमिताभ बच्चन जी भी कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। उनके परिवार में अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन जी भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि ये सुखद स्थिति है कि उनको बहुत ज़्यादा लक्षण अभी डॉक्टर नहीं बता रहे हैं, सामान्य प्रकार का कोरोना उनको हुआ है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है साथियों। तो मैं निवेदन केवल ये मात्र कहना चाहता हूं साथियों कि इस जो भयानक बीमारी इस समय कोरोना कोविड-19 के रूप में संपूर्ण विश्व में फैली हुई है साथियों, उससे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारी जरा सी लापरवाही हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए मुश्किलों का सबब बन सकती है। इसलिए इस परिस्थितियों में हमको बहुत सावधानी के साथ में अपने दैनिक जीवन के कार्यों को हमको करने चाहिए साथियों, बहुत सावधानी के साथ में। इसको हल्के में ना लें। बहुत सारे साथी हम लोग देखते हैं कि वो भीड़ में इकट्ठे होते हैं और मुंह पे मास्क भी नहीं लगाते। साथियों, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर्स का प्रयोग और बार बार हाथों को धोने का प्रयोग हमको लगातार करते रहना चाहिए। जब कभी हम बाहर निकलें अपने घर से तो हम जरूर मास्क का प्रयोग करें और मास्क को बिल्कुल पूरी प्रॉपर तरीके से हम उसका प्रयोग करें। जब भी हम सार्वजनिक स्थल पे कहीं भी पहले तो जाने से ही बचें और बहुत आवश्यक हो तो एक सार्वजनिक जो दूरी है वो एक डिस्टेंस आपस में जरूर हम लोग बना करके रखें, क्योंकि व्यक्ति क्या सोचता है कि जब उसके साथी उसके पास आते हैं या मिलते हैं, हमारे पुराने दोस्त हमारे पास आते हैं, तो हमको लगता है यार मास्क लगा करके बात करने से तो बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। तो साथियों, इस प्रकार की कोई लापरवाही हम लोग ना बरतें। चाहे हमारा कोई भाई आए, हमारा दोस्त आए, मित्र आए या कोई भी हमारा कोई साथी आए, लेकिन हम लोग इस बात का प्रयास जरूर करें कि हम लोग एक प्रॉपर दूरी उसके साथ में रखें, जिसको कहना चाहिए एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए दो व्यक्तियों के बीच में, 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग। ये हम लोगों को बहुत सावधानी के साथ में हमेशा करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए साथियों, क्योंकि कोरोना की महामारी ये किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। अगर इससे बचाव नहीं किया जाएगा साथियों तो हर व्यक्ति इससे पीड़ित हो सकता है और बचाव का एकमात्र उपाय यही है कि हम लोग मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें और अपने हाथों को बार बार धोने की आदत डालें। और जब कभी हम बाहर से अपने घर में आएं तो अपने जूते चप्पलों को हम लोग कोशिश करें कि घर के बाहर उतारने का काम करें, क्योंकि ये वायरस पैरों के माध्यम से, जूतों के माध्यम से भी घर के अंदर तक आने का काम करता है साथियों। ये वायरस इस प्रकार का वायरस है कि इसको लाया जाता है, स्वयं चल करके नहीं आता है। तो हम अपनी सावधानी से इससे बचाव कर सकते हैं। बहुत डरने की बात तो मैं नहीं कहता, बहुत डरने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी हम लोगों को सावधानी अपने जीवन में जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि घर में, परिवार में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग माता पिता भी होते हैं, तो उन सब का भी ध्यान हम लोगों को लगातार करना चाहिए साथियों। इसलिए हम लोग जब कभी अपने कार्य से, किसी भी काम से बाहर निकलते हैं तो पूरी सावधानी, पूरी एहतियात को बरतने का काम हम लोग करें और कोशिश हर व्यक्ति की ये हो कि जब तक उसको बहुत आवश्यक काम ना हो साथियों, वो अपने घर से निकल करके ना जाए। और आजकल तो हम लोग देखते हैं टेलीफोन के माध्यम से, जूम पे या दूसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदमी अपने काम को अंजाम दे सकता है, अपने साथियों से बातचीत भी कर सकता है और अपने कार्यस्थल पर भी अगर उसको कोई चीज करनी है, कहनी है या उनको कोई सुझाव देना है, कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो वो भी इस आजकल का जो वेबिनार का सिस्टम है, जो इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग अपनी बात को कह सकते हैं, अपने कारभार को देख सकते हैं, जो हमारा कारोबार चल रहा है उस पर भी अपने इंस्ट्रक्शंस हम लोग भेज सकते हैं। तो इसलिए मेरा सभी से ये निवेदन है कि इस कोरोना की गंभीर बीमारी को हम लोग हल्के में ना लें और इससे बचाव के अपने उपायों को जरूर हर व्यक्ति अपने जीवन में शामिल करे साथियों। और साथ ही साथ साथियों, हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमको किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करना है, किस तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की है उसको किस तरीके से हमको आगे बढ़ाने का काम करना है, क्योंकि वास्तव में इस कोरोना या कोई भी बीमारी अगर है तो उससे लड़ने का काम हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वही करती है साथियों। तो उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग सुबह अपने जीवन में थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह उठ करके और दैनिक नित्य कर्म करने के पश्चात दैनिक रूप से हमको प्राणायाम करना चाहिए, योगासन करने चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और संभव हो तो दौड़ लगाना और टहलना ये भी करने चाहिए, क्योंकि योगाभ्यास या शारीरिक जो मेहनत है शरीर के द्वारा
वो वास्तव में उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे उत्तम सिद्धांत है। और साथ ही साथ हम लोगों को अपने भोजन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो हमारे हितकारी पदार्थ हैं, जो हितकारी भोज्य पदार्थ हैं, उन्हीं को हमको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और जो कुछ ऐसे जिनको हम लोग कहते हैं फास्ट फूड, उन सब चीज़ों से हम सब लोगों को इस कोरोना काल में, संक्रमण के काल में हम सब लोगों को बचने का काम करना चाहिए। और वास्तव में तो जो अब समय आया है साथियों, ये वैसे भी वायरसों के फैलने का समय है। इस समय जब बरसात का मौसम होता है तो विभिन्न प्रकार के रोग हमको घेर लेते हैं, वो समाज में फैलते हैं। तो सावधानी ही उनसे बचने का एक उपाय है। और अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए मैं सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, जब कभी हम लोगों को घर से बाहर निकलना हो तो प्रॉपर अपने मास्क का प्रयोग करें और हैंड सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें और हाथों को बार बार धोने का काम करें। और इस बात का बचाव करें कि हम लोग अपने घर पे जब भी आएँ लौट करके, तो हम अपने जूते चप्पलों को घर के बाहर उतारने का काम करें, अपने हाथों को अंदर आकर के धोने का काम करें। और जो भी सावधानियां हमारे डॉक्टर्स द्वारा बताई गई हैं, उन सब का पालन करने का काम हम सब लोगों को मिलकर के करना होगा साथियों। तो कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में हम इस कोविड-19 नामक, कोरोना नामक इस गंभीर बीमारी को हराने का काम करेंगे। और मेरी परमपिता परमात्मा से भी ये प्रार्थना है कि वो हम सब लोगों को इस बीमारी से निजात दिलाए और इस बीमारी से संपूर्ण विश्व को बहुत जल्दी छुटकारा मिले। ऐसी भी मैं अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं साथियों। इन्हीं शब्दों को निवेदन करते हुए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।